नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड के एक टॉपिक सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, सामान्यज्ञ कहते किसे हैं? इससे पहले हमें इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ब्रिटेन में 1853 में नॉर्थ कोट ट्रेवलियन रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन के उच्च पदों पर देश के सबसे योग्य नवयुवकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इन्हें कालांतर में सामान्यज्ञ कहा गया। 1854 में मैकाले की रिपोर्ट ने इस तथ्य की पुष्टि की और उनके इसी दर्शन के आधार पर ICS का गठन हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद में अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाई। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी इनकी संगठनात्मक प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों पर चलने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर तकनीकी कार्यों को प्रारंभ किया गया। इसके लिए विशेषज्ञों का आगमन हुआ और यहीं से सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के बीच में जो संबंध है, उस विवाद का अस्तित्व प्रारंभ होता है। अब हम बात करेंगे सामान्यज्ञ कहते किसे हैं। सामान्यज्ञ को हम सार्विक भी कहते हैं, ऑलराउंडर भी कहते हैं, हरफनमौला भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट भी कह देते हैं और जर्नलिस्ट भी कह देते हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं IAS ऑफिसर और RAS ऑफिसर ये सामान्यज्ञ कहलाते हैं। ये क्यों सामान्यज्ञ कहलाते हैं? उसके पीछे कारण है कि इनकी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं होती है। ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं, नियमों, विधानों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अच्छा ज्ञान रखते हैं। इन्हें प्रशासन के किसी भी फील्ड में नियुक्त किया जा सकता है। ये नीति निर्धारण के दौरान जो समन्वय करने, स्थापना तथा प्रशासन को नियंत्रित करने के कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर सामान्य शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति या युवक युवतियाँ पोस्ट कॉर्प कार्य करते रहते हैं। IIPA नई दिल्ली ने इनको परिभाषित करते हुए कहा है कि वे मेधावी नवयुवक व नवयुवतियाँ जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किसी सेवा में चयनित होकर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त करके मध्य स्तरीय पदों से उच्च स्तरीय पदों पर रहते हुए पोस्ट कॉर्प कार्य करते हैं। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करने के बाद एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इनका चयन होता है। फिर इन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में इन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाता है जो उच्च स्तरीय पद पर धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो इन्हें हम टेक्नोक्रेट, स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। प्रशासन के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, दक्ष यानी परफेक्ट होते हैं। ये व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञ है, सांख्यिकी विशेषज्ञ है, मौसम विज्ञानी हैं या शिक्षाविद लोग हैं। अर्थात IIPA नई दिल्ली इनके बारे में कहता है कि विशेष शिक्षा जो किसी पद पर निर्धारित अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता होती है, उसको प्राप्त करके ये भर्ती होते हैं। ये मध्य स्तरीय यानी निरीक्षणात्मक पदों पर काम करते हैं और विशेष प्रकृति के लक्ष्यों को संपादित करने के लिए काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारतीय सिविल सेवा का ढांचा कैसा है। इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं, तकनीकी जिन्हें हम विशेषज्ञ कहते हैं और गैर तकनीकी जो सामान्य पोस्टें होती है। तकनीकी या विशेषज्ञ का अर्थ होता है कुछ विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए इनके पास विशेष डिग्री या डिप्लोमा या ज्ञान होता है, जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा, केंद्रीय विधिक सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा। इसके विपरीत गैर तकनीकी दो भागों में बांट सकते हैं। सामान्य कार्यपरक सेवा है या सामान्य परियोजना सेवा है, उसके अंतर्गत IAS को रखा जाता है, जबकि कार्यपरक सेवा में IPS, IRS यानी रेवेन्यू सर्विस, IFS यानी फॉरेन सर्विस,
इंडियन अकाउंट्स सर्विस लेखा सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस और केंद्रीय सचिवालय सेवा। कार्यपरक सेवा के लोग जिस परीक्षा के बाद, जिस ट्रेनिंग के बाद जिस पद पर चयनित हो जाते हैं, हमेशा उसी विभाग में काम करते हुए रिटायर होते हैं, यानी उनको अपने उस डिपार्टमेंट विशेष का ही काम करना होता है। जबकि सामान्य परियोजना सेवा में जैसे आईएएस हैं, इनके विभाग बदलते रहते हैं। कल हम चर्चा करेंगे इनके बीच में विवाद किन बिंदुओं को लेकर होता है। धन्यवाद।